आपके चैनल अद्विन मैथ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, हमने अभी तक जो है ये सीखा है कि भाई डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है और क्या इसके सवालों की शॉर्टकट टेक्निक होती है। आज हम जानेंगे लियोविल्स एक्सटेंशन के बारे में। अब ये देखो भाई, लियोविल्स ने क्या किया। लियोविल्स बोला कि ये जो होती है ना कंडीशन डिरिचलेट इंटीग्रल की, इसी कंडीशन में थोड़ा सा इसने बस एक्सटेंशन कर दी, मतलब थोड़ा सा इसने उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसकी हेल्प ली। अब ये तो हम जानते ही हैं कि भाई वी नो कि क्या होता है ये डिरिचलेट इंटीग्रल, ये हमने जान लिया। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, ये जो इंटीग्रल कंडीशन है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब इस लियोविल्स ने क्या किया। नाउ अब जानते हैं लियोविल्स एक्सटेंशन के बारे में। नाउ लियोविल्स एक्सटेंशन, देखो इस लियोविल्स ने क्या किया। लियोविल्स बोला कि अगर इसी के अंदर थोड़ा सा हम फेर बदल कर दें, मतलब थोड़ी सी कुछ एडिशनल चीज, मतलब एक्सटेंड, इसको थोड़ा सा बस बढ़ाना है। देखो कैसे बढ़ाया इसने। बोला भाई आपने दिया ट्रिपल इंटीग्रल, ये लो ट्रिपल इंटीग्रल है। ये जो कंडीशन है इंटीग्रल की, बोला कि ये लो कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक इसका लोअर बाउंड दे दिया कि h1 से लेके h2 तक जो है ये वेरीज कर रही है। ठीक है, ये बोला कि x y z, सेम वही कंडीशन जो पीछे थी कि x y z आर ऑल पॉजिटिव, यहाँ भी सेम यही चीज है। x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, z ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये जो चीजें थी ना, ये तो है ही हैं। बोला कि इनके अलावा ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये x y और z का एक फंक्शन इन्हीं का अगर आ जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड, कोई फंक्शन आ जाए इस टाइप का। बाकी तो जो आप ये बता रहे हैं कि भाई मैंने ये दिया है, डिरिचलेट ने ये दिया है, तो इसने बस ये चीज़ नहीं ऐड कर दी और ये बाउंड्री जो कंडीशंस हैं ये थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर दिया। बाकी सारी चीज़ें वही रखी कि भाई बस ये थोड़ा सा अगर इसने एक्सटेंड कर दिया तो, और ये एक्सटेंड किया था इस लियोविल्स ने, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लियोविल्स एक्सटेंशन, किसकी, डिरिचलेट इंटीग्रल की। तो अब ये dx dy और ये dz, तो देखो जैसे भाई यहाँ होता है, या तो वो टेक्निक लगा लो कि ये जो गम है, गम को बुला दो, तो क्या बच गया, ये l m और n जो हमने जो पीछे पढ़े थे। ये -1 को हमने क्या नाम दिया है, गम का, दुख का, संकट का। ये संकट के बादल अगर हट जाएं तो क्या बचा, l m n, या फिर यू कैन से सिंपली इनकी पावर्स में एक ऐड कर देंगे। अगर हम पावर्स में एक एक जोड़ दें तो क्या बचेगा, l m और n, या फिर यू कैन राइट जस्ट ये जो संकट के बादल हैं -1 -1 ये बुला दो भाई, तो क्या बच गया, l m n, इनके जो है गामा ले दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि गामा l गामा m गामा n। नीचे सेम यही चीजें, यानी कि गामा l प्लस m प्लस n, तीनों को जोड़ना है। ऊपर क्या था डिरिचलेट में, इसने देखो तीनों को जोड़ के +1 भी किया है, लेकिन इसने +1 नहीं किया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा कहाँ बदलाव आता है। ये बोला अब इतना सा काम करना है। अभी जो फंक्शन आया है ना, ये क्या करना है, सिंपली इंटीग्रल होगा। यहाँ था ये ट्रिपल से ओनली 1 में आ जाएगा, और ये कंडीशन है, इसकी लिमिट है h1 से h2 लिमिट हो जाएंगी इंटीग्रेशन की, h1 से h2 तक। और इसका जो है नामकरण इसको h मान लिया कि भाई अगर हम इसको h मान के चल रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ h, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी नाउ h की पावर आ जाएंगी अब ये कि l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n ये, और देखो यहाँ पे -1 जोड़ करना है, ये बता था इस डिरिचलेट ने, ये dh, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये dh, तो ये बताया इसने लियोविल्स ने। ठीक है, अब ये तो हो गई भी लियोविल्स की एक्सटेंशन।
अब इन सवालों को हम छोटा कैसे करेंगे वो जानना है हमको। तो एक बार के ये लियोविल्स एक्सटेंशन पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो बुकिश मेथड होता है उसको जान लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा कि ये लियोविल्स ने क्या बताया और हमें क्या कुछ करना पड़ रहा है इस प्रकार के सवालों में। तो आइए भाई देखिए, जान लेते हैं इस लियोविल्स के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये देखो क्या है। इसमें ये कहता है कि इवेल्युएट कीजिए ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर -1/2 एंड इंटू 1 - x -y -z होल की पावर 1/2 dx dy dz। मतलब इसे सोल्व करना है, इस ट्रिपल इंटीग्रल को एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड इनकी क्या है पॉजिटिव वैल्यू। बात तो वही है कि एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन 0, इसका मीन तो ये हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कंडीशन दे दी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है भाई। तो अच्छा, तो देखिए यहां तो हमारे पास इसने ये जो कंडीशन है ये दे दी। तो अब इसको देखो हम कैसे रखेंगे। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो देखो इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव थे एक्स वाई और जेड, तो मिनिमा जो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वो हमारी 0 हो जाएगी। तो ये 0 से 1 तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये देखिए कि ये है किस टाइप का। नाउ यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसका मैं पहले कर रहा हूँ बुकिश मेथड, कि जो आपकी बुक्स में दिया हुआ होता है उसको कर रहे हैं हम बुकिश मेथड को। उसके बाद हम जानेंगे इस सवाल की अदविन ट्रिक, कि अदविन ट्रिक के द्वारा आप इन सवालों को कैसे छोटा कर सकते हैं। तो देख बच्चे भाई, ये है इंटीग्रल हमारे पास, यहाँ पे ये ट्रिपल इंटीग्रल है। तो ये ट्रिपल, और ये जो कंडीशन है हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये लो भाई के सारे ये जो है 0 से बड़े ही आ रहे हैं। अब देखो कि x की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे -1/2, y की -1/2, z की -1/2, और ये देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ माइनस का तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन लेने के बाद माइनस साइन। तो हमारे पास ये क्या है एक्चुअली में, दिस इज द फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये है हमारे पास फिर उसके बाद dx dy dz, इस टाइप का दे रखा है। तो नाउ बाय यूजिंग लियोविल्स एक्सटेंशन, बाय यूजिंग लियोविल्स एक्सटेंशन, तो देखिए इसने क्या बताया, जो हमने पीछे आपको बताया था इसने वही बताया है। तो देखो ये हमारे पास जो कंडीशन होती है हमने पढ़ी है ऊपर अभी कि i इक्वल टू ये आ जाएगा। पहले तो या तो इसको ऐसा करो जो गम की फॉर्म में इसको ले आए, या सिंपली पावर में एक ऐड कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर मैं देखो इसको ऐसे लिखता था कि 1/2 -1 1/2 -1 1/2 -1, ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन तो हमारे पास यह है ऊपर ये दिया हुआ, इसको ऐसे लिख लो कि 1/2 -1, ताकि आसानी से समझ में आए। ये भी ऐसे लिख दिया 1/2 -1, ये भी ऐसे लिख दिया 1/2 -1, ये 1/2 -1 1/2 -1 1/2 -1, ये हमको जो है फॉर्मेट मिल गया। अगर इसको मैं हल करूँगा सोल्व करूँगा तो देखो इसकी यही सेम चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, घटाओ ये आएगा घट के। ठीक है, तो अब देखो भाई सेम बात है वही कि अगर माइनस है ये जो संकट के बादल अगर हट जाएं तो क्या बचेगा, ओनली 1/2 1/2 1/2, या फिर सिंपली पावर में एक ऐड करो और गामा लिखते जाओ उसका। तो देखो भाई
ये -1 -1 -1 दुख हटा दिया तो हमारे पास सुख बचा। तो क्या सुख बचा, उसका गामा ले दो, गामा 1/2, फिर उसके बाद इसका ये गामा 1/2, अगला हमारे पास जो है गामा 1/2। अब इन तीनों को ऐड करना है तो कितना आएगा, तीनों को ऐड करूंगा तो मैं ये गामा 3/2। उसके बाद इंटीग्रल, ये क्या होता है अब इसका इंटीग्रल यानी कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस सिंगल इंटीग्रल में, और लिमिट h1 टू h2 जैसे हमारी यहाँ थी h1 टू h2। अब देखो यहाँ इसमें क्या हो जाएगी भाई, कन्वर्ट हो जाएगा h1 टू h2 यानी कि 0 से 1, इतना सा काम। उसके बाद फंक्शन ऑफ h, अब देखो यह हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ h क्या है, ये जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ h। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है पावर इसकी 1/2 है। इसको बाई द जो लियोविल्स एक्सटेंशन है इसने एफ ऑफ एच माना हुआ है, तो भाई ये हमारे पास फंक्शन ये एच है अगर, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एच और उसकी पावर जो है 1/2, तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ एच इस टाइप से। ठीक है भाई, इतना सा काम हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है हमारे पास x, y और z, इनकी जगह जो है हमारा सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, 3 की बजाय एक ही केवल h वेरिएबल। अब ये जो पावर हैं अलग अलग वो भी देखो कैसे होंगे हमारे पास, कंबाइंड होके सर जुड़ जाएंगी, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये जुड़ के, लेकिन देखो दुख नहीं घटेगा, दुख यहाँ भी रहेगा, ये लो -1, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, ये संकट के बादल हैं, x की पावर जो भी है, y की पावर जो भी है, z की पावर जो भी है। अब इन्हीं 3 के बदले केवल एक वेरिएबल आएगा। अब ये एक क्या करेगा, सबकी पावर ले लेगा, ये दुख हट इसका ये जो दुख है इस दुख को हटा के, लेकिन इसका भी रहेगा ओनली -1। ये सब बता था लियोविल्स ने, हम बस वही कर रहे हैं। फिलहाल इसकी जो अद्विन ट्रिक है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द ओनली बुक इस मेथड जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द अद्विन ट्रिक। ये आ गया भाई। नाउ ये हमारा जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एच में हुआ रिड्यूस, तो ये 1 माइनस एच इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये dh। मतलब ये जो ट्रिपल वेरिएबल हैं ये हमारे रिड्यूस होके केवल एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएंगे h में। इतना सा काम लियोविल्स ने बताया। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये तो हम जानते ही हैं कि भाई ये जो गामा 1/2 होता है इसकी वैल्यू √π होती है, इसकी वैल्यू √π होती है। यहाँ भी चलो लिख लेते हैं, ये लो √π और फिर से ये √π। अभी देखो कैसे होता है सोल्व भाई, इसमें से एक घटाओ तो कितना, चलो यहाँ कर देता हूँ इसको साइड में कॉर्नर में, गामा 3/2, एक घटाओ तो क्या बचेगा 1/2। ये जब तक घटाते हैं जब तक इससे छोटा ऊपर ना आ जाए। अब देखो इसे छोटा ऊपर आ गया, जैसे छोटा आए उसका फिर से तुरंत जो बचा गामा ले देते हैं। अब देखो भाई ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू √π होती है बस। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 √π। √π से √π कट जाएगा। अब देखो क्या बच जाएगा 0 to 1 h की पावर। देखो आधा और आधा एक होता है और एक से ये कट गया, क्या बचा ओनली h की पावर आधा। यहाँ पे 1 माइनस h इसकी पावर भी आधा यानी कि हाफ, और फिर ये है हमारे पास dh। अब ये देख बच्चे जस्ट गामा की फॉर्मेशन है, सॉरी ये है क्या हमारे पास ये बीटा फॉर्मेशन। बीटा फंक्शन अगर आपने पढ़ा हो, बीटा फंक्शन देखो क्या होता है, उसमें लिमिट होती है 0 to 1 यानी कि h वहां पे होता है x और 1 माइनस x पावर जो भी हो, ठीक है। वहां भी उसी फॉर्मेट में आता है -1 करके। तो सिंपली -1 में क्या होगा, आपका बहुत टाइम खराब होगा। ऑलवेज ऐसे करना है आपने, जब भी बीटा फंक्शन गिवन हो और उसको हमको लेके आना हो उसकी फॉर्मेट में बीटा वाली में, तो कैसे लेके आते हैं हम, वहां पे जस्ट पावर में एक ऐड करके,
तो देखो पावर में जस्ट एक ऐड करके ये आ जाएगा। ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया गुना हो गया पाई, और ये 2 जो है यहाँ पे, ये इसको तो ऊपर ही ले जाते हैं, ये लो ऊपर पहुँच गया 2। अब देखो भाई यहाँ हमारे पास ये क्या बच गया, h की पावर, ये इट कैन राइट बीटा, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2। ये अब एक ये रिजल्ट होता है कि भाई ये जो बीटा mn होता है इसका संबंध गामा के टर्म में क्या होता है, यानी कि ये देखो गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी ये टर्म है बीटा mn, जस्ट इनका आ जाएगा गामा m गामा n, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे गामा m प्लस n, एक ये रिजल्ट होता है। ये सारे रिजल्ट एक चैप्टर आता है बीटा एंड गामा फंक्शन, वहीं से उठाए हुए हैं। तो फिर देख बच्चे इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 2 पाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा गामा 3/2, दिस इज आल्सो गामा 3/2 बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये गामा 3/2 और गामा 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई कि 2 पाई इंटू, ये सेम वही चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी, ये के √3/2 क्या होता है, दिस इज 1/2 रूट पाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट पाई, दिस इज आल्सो 1/2 रूट पाई, और देखो यहाँ क्या बच गया ऐड होके, दिस इज 3 गामा, और ये 3 गामा क्या होता है, एक घटा के क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या आ गया 2 का फैक्टोरियल। अब भाई इनको जो है सोल्व कर लो भाई सोल्व। तो देखो इस 2 से 2 कट ही जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा पाई, ओनली पाई, और एक पाई यहाँ था तो क्या आ जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। इस तरीके से जो है हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास लियोविल्स का एक्सटेंशन कि अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का हो तो हमें ऐसे करना है, और इस सवाल का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा भाई ये तो हो गई लियोविल्स के एक्सटेंशन के बारे में। अब हम जानते हैं इस सवाल की अद्विन ट्रिक के बारे में, क्योंकि ये देख बच्चे, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे सवाल को एग्जाम में तो हमारा कीमती समय नो डाउट खराब होगा, लेकिन हमें क्या करना है कीमती समय बचाना है बच्चे। अब देख बच्चे ये जो क्वेश्चन था मेरे पास, ये देख इस टाइप का है कि ये तो है लियोविल्स, चल यहाँ पे अद्विन ट्रिक मैं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ कि अद्विन ट्रिक क्या है, लो सीख लो। इंटीग्रल हमें इस टाइप का गिवन है कि ये x + y + z लेस देन और इक्वल टू 1, ये इसकी कंडीशंस हैं इंटीग्रल की। और यहाँ पे जो है x की पावर जो भी दे रखी है इसने ये -1/2, एनी पावर जो भी यहाँ पे तो क्या ले लें भाई, यहाँ पे इसकी पावर हम lmn की फॉर्म में ले लें। चलो lmn की फॉर्म में अगर हम इसकी पावर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे l ही लिख लेते हैं lmn की फॉर्म में। यहाँ पे ये ले लिया कि l-1, उसके बाद y की पावर m-1, z की पावर n-1। अब यहाँ आता है देखो फंक्शन, इसमें कहता है कि अगर फंक्शन ऑफ ये इन तीनों को फंक्शन अगर इसी टाइप का हो हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कहता है कि अगर ऐसा ही फंक्शन आ जाए, ये अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो क्या बचा, देखो घटके, ये घटके आ जाएगा कि इस साइड जाके 1 - x + y + z, यानी कि 1 - x - y - z। मतलब क्वेश्चन ही कहता है कि अगर मैं इस टाइप का हूँ, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो कि भाई 1 - x - y - z, पावर चाहे जो भी हो, यानी कि ऐसी फॉर्मेट में ले आओ कि ये p-1 जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे dx dy और ये है हमारे पास dz। तो देखो भाई फिर उसका क्या बनेगा सॉल्यूशन, सीधी सी बात है। लियोविल्स ने तो अपना बता दिया कि
कि 3 वेरिएबल हैं, तीनों को जो है एक में लेके आ जाओ, h वेरिएबल बना के उसका इंटीग्रेशन कर दो। अरे भाई इंटीग्रेशन से ही तो बचना है, उसी से तो बचना है। तो अब देखो मैंने वही बताया है आपको कि जो संकट के बादल हैं, दुख के जो बादल हैं उनको हटाना है। ये जो दुख के जो बादल है ना इनको हटाओ भाई, क्योंकि ये टाइम खराब करते हैं हमारा। तो ये लो, ये दुख का बादल -1 -1 माइनस और ये -1। दुख के बादल हट गए तो केवल खुशी के पल बच गए। तो ये क्या बच गया, L M N और P। बस इन सब का गामा लगा दे बच्चे, ये गामा L गामा M गामा N गामा P। ये लो, दुख भूल जाओ। अगर दुख भूल गए, अब जो बच गया इन सब को ऐड करके उसका भी गामा ले दे बच्चे। बस इतना सा काम करना है बच्चे, और जो है सवाल का आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अदविन ट्रिक। अब इस सवाल, अब इन प्रकार के जो क्वेश्चंस में हमको अदविन ट्रिक लगानी है, जहां फंक्शन इस टाइप का बोले कि अगर भाई ये जाके इस टाइप का बन जाए और हमें नजर आए तो तुरंत यही लगा डालो। तो अब देखो बच्चे, अब जो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें लगाता हूँ मैं इस ट्रिक को। ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चे, देखो किस टाइप का है। कहता था कि ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर -1/2, 1 -x -y -z, और फिर ये जो पावर दे रखी है यहाँ पे 1/2। उसके बाद dx dy और ये dz, ये है इतना सा। और जो कंडीशन है वही इस टाइप की कि x + y + z < ≤ 1। ये हो गए भाई। तो भाई ये तो हो गया हमारे पास। अब इसको देखो, इसकी जो ट्रिक है उससे हम इसको कैसे हल करेंगे। तो जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लेके आओ, या तो जो संकट के बादल हैं उसमें। देखो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो वही है कि भाई दुख के फॉर्मेट में लेके आओ, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेके आते हैं। ये देखो, दुख के फॉर्मेट में अगर लेके आता हूं ताकि दुख बने और दुख के बाद हमको सुख मिले, दुख के बाद हमको सुख मिले। तो ये देखो भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 1/2 - 1, ये भी ऐसे लिख दिया हमने, y की पावर 1/2 - 1, ये भी ऐसे कि 1/2 - 1 z की पावर। अब इसको भी लिख के देखो भाई ऐसे ही 3/2 - 1, और यहाँ पे dx dy dz सोल्व करो, वही आएगा। अब देखो ये चीज वहां जाके घटेगी कि 1 - x -y -z ये इसके अंदर मौजूद है। मतलब x y z की फॉर्मेट हमने बना ली दुख वाली। ये जो -1 यहाँ पे -1 -1 -1 -1 दुख वाली फॉर्मेट आ गया। अब दुख को हटाओ, जैसे दुख हटेगा, जैसे दुख भागेगा तो सुख निकल के आएगा। अब इस सुख का केवल हमको गामा लेना है, तो ये गामा 1/2, यहाँ पे गामा 1/2 और ये गामा 1/2, इसका भी जो गामा कर दो 3/2, ये आ गया। अब इन सब को जोड़ दो नीचे, बस उसका फिर से गामा ले दो। ये क्या क्या है मेरे पास, ये देख बच्चे, 1/2 + 1/2 + 1/2, और ये क्या आ जाएगा 3/2। बस इसको हल कर दे, सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ये क्या होता है भाई, ये होता है √π, इसकी वैल्यू आल्सो √π, इसकी वैल्यू आल्सो √π। ये क्या होता है, पीछे आपको बताया था सोल्व करके कि कैसे होता है। दिस इज 1/2 और फिर √π, 1/2 √π। ऐसे ही यहाँ से देखो भाई कितना आ जाएगा 3, एक 4, एक 5 और एक 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3 का गामा। ये पूरा हमारे पास क्या बन गया 3 का गामा। और भाई ये कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, एक घटके उसको जो है यहाँ लिख डाला। अब देख बच्चे इसको हल कर ले, ये क्या बनेगा पाई, दिस इज ये पाई, दिस इज आल्सो पाई, तो पाई का स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो ये आ गया पाई का स्क्वायर 2 दूनी 4। ये इस सवाल का आंसर आ गया।
आया मजा बच्चे। दिस इज द अद्विन ट्रिक। भाई या तो तरीका अलग अलग गम बुलाने वाला। दिस इज यू कैन से मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब हम देखो इसी में मेथड नंबर 2, थोड़ा सा जिस बच्चे को थोड़ी सी समझ में कम आता है कि ये -1 के फॉर्मेट में कैसे लेके आऊं, जिसको दुख में जाना ही नहीं, जो केवल सुख में ही जाना चाहता है, कहता कि मेरा तो जन्म ही सुख के लिए हुआ है, मैं तो सुख में ही जीना चाहता हूं। तो देख बच्चे उसके लिए वो कैसे करेगा, यहाँ देख ले। भाई ये सवाल दे रखा था कि ट्रिपल इंटीग्रल कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, ये दे रखिए कि x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर -1/2। ये सवाल था कि 1 - x -y -z पावर 1/2, उसके बाद dx dy dz। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको नजर आए कि अगर मैं इस चीज को, हमें क्या चाहिए था, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो था लियोविल्स में कि अगर ऐसा फंक्शन है, अब ये यहां जाके घटेगा कि भाई 1 - x -y -z, यहां मिल तो गया जैसे सवाल में मिले, पावर कुछ भी हो जस्ट पावर में एक ऐड करो, उसका गामा करो। बस ये बात अगर ध्यान में है, पावर में एक ऐड करो और उसका गामा करो, और उसका गामा करो, इतना सा काम कर लेगा बच्चे, इतना सा काम। अब देख कैसे पावर में, ये देखो फंक्शन हमको मिल गया जो हमको वैसा, बस पावर चाहे कुछ भी हो डजंट मैटर। अब देख पावर में एक ऐड करो तो कितना आएगा 1, उसका गामा ले दे। पावर में एक ऐड कर 1/2, उसका फिर गामा ले दे। पावर में एक ऐड कर 1/2, उसका फिर गामा ले दे। पावर में एक ऐड कर 3/2, ये ले, उसका गामा ले दे। इन तीनों को जोड़ दे बच्चे तो 3 1 4 5 और 1 6/2, उसका फिर से गामा ले दे तो कितना आएगा हमारे पास। ये क्या होता है बच्चे, √π, ये √π, ये √π एंड दिस इज 1/2 एंड √π, ये क्या आएगा 3 का गामा, दिस इज 2 का फैक्टोरियल। ये पाई, ये पाई का स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। तो इस प्रकार से अगर करेगा तो कीमती समय अवश्य बचेगा बच्चे। आया मजा बच्चे? अच्छा, और देख अब इसी सवाल को आपको भरमाने के लिए, आपका मन विचलित करने के लिए वो कैसे दे सकता है बच्चे। अब देख ये है भाई, रिश्ता वही सोच नहीं। अब देखो इसी को और कैसे दे सकता है, सेम वही सवाल है। अब वो ऐसे दे देगा कि इवेलुएट कीजिए इस सवाल को कि ट्रिपल इंटीग्रल 1 - x -y -z और अपॉन x y z पूरे का अंडर द रूट कर देगा कि dx dy dz। बाकी चीज वही है जो मैं लिख देता हूं, यानी कि एक्सटेंड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो भी है वही आप, जो मैंने क्वेश्चन नंबर ये 11 में लिखी हुई है, ये देखो ये यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है इसकी सेम वही चीजें जो है, ठीक है। तो अब देखो यही चीज भाई, ये तो कंडीशन हो जाएगी कि x + y + z <= 1। अब देखो यही चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, ये है x + y + z <= 1। ठीक है बच्चे। अब देख ये है भाई रूट के अंदर, y क्या है रूट के अंदर, z क्या है रूट के अंदर, और कहाँ पड़ा हुआ है नीचे पड़ा हुआ है। जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा ऊपर, ये तो है 1/2, ऊपर हो जाएगी पावर इसकी -1/2। ऐसे ही y की पावर -1/2, z की पावर -1/2, और ये हमारे पास क्या है 1 - x -y -z पूरी पावर क्या है बच्चे 1/2 dx dy dz। नाउ इट इज सेम एज अबव। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेम एज अबव। तो सेम क्वेश्चन है वो ऐसे आपसे पूछ सकता है बच्चे।
अच्छा, तो उसके बाद देख, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि क्या होगा इसका आंसर, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। ये देखो भाई, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं बना लेता हूँ, अपने आप बना लेता हूँ, आप भी बनाना सीख जाओगे जब आप अदविन ट्रिक जानोगे। तो देख बच्चे, क्या कहती है अदविन ट्रिक। एक ये क्वेश्चन नंबर 17 डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हम थोड़ी देर में करेंगे, ये जो ऊपर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए बच्चे। भाई एक ये सवाल दे दिया कि भाई इस प्रकार का जो है ये ट्रिपल इंटीग्रल है, और जो वॉल्यूम की जो कंडीशन है कि x प्लस ये बाउंड्री कंडीशन ये कुछ इस प्रकार से है, और x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसकी पावर भी 1 ही ले ले, कुछ नहीं, बस ये ऐसा है। बिल्कुल सिंपल सवाल। अब हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर इस टाइप का फंक्शन ही हमको मिल जाए, देखो यहाँ ले तो क्या मिलेगा कि 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यह हमको मिल गया। अगर कोई इस टाइप का मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना, पावर में एक ऐड कर ले बच्चे, पावर में एक ऐड कर ले बच्चे, कितना आएगा 2, उसका गामा ले ले, पावर में एक ऐड कर ले, उसका गामा ले दे, पावर में एक ऐड कर दे, उसका गामा ले दे, पावर में एक ऐड कर दे, उसका गामा ले दे, बस। अब इन सबको ऐड कर दे, उसका फिर से गामा ले दे। आया मजा बच्चे। और देख ये क्या बन जाएगा, एक घटा के उसका फैक्टोरियल, एक घटा के उसका फैक्टोरियल, एक घटा के उसका फैक्टोरियल, 1 घटाओ क्या बचेगा 1, उसका फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आएगा 7 का फैक्टोरियल। तो देख बच्चे, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, वो 1 होता है। और ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि 7 की गुणा 1 घटाते हुए कहाँ तक जाओ, 1 तक ही आना है, देन फुल स्टॉप। ये खुद कहता है कि क्या करना है। देखो 7 की गुणा करते जाओ, एक एक घटा के, ये लो एक एक घटा के, जब तक 1 ही ना आ जाए उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, तो लगा दिया फुल। ये क्या क्या हो जाएगा, गुणा कर लेना, 5040, इसकी गुणा आ जाएगी बच्चे। इस प्रकार से कर सकता है बिना किसी दुख और तकलीफ के। वेरी गुड। अब फिर से देख बच्चे, एक क्वेश्चन अगर मैं ये ले लूं कि अभी क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है कि इवेल्युएट कीजिए इस ट्रिपल इंटीग्रल को कि x की पावर अल्फा, ये दे रखा है अभी इस टाइप से, ओवर द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन, इस टाइप का। अरे ये तो वही है बच्चे, इस कंडीशन को देखो, अगर वहां लेके आऊंगा तो क्या बचेगा, वो यही तो आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो बस तुरंत जैसे ही नजर आए तो क्या कर देगा बच्चे, इसको सिंपली पावर में एक ऐड कर, तो गामा, ये पावर में एक ऐड कर और उसका गामा ले दे, पावर में एक ऐड कर और उसका गामा ले दे, पावर में एक ऐड कर और उसका गामा ले दे। इतना सा काम कर देगा। जो भी आया इन सबको फिर से ऐड कर और उसका गामा ले दे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा, 1 1 1 तो 4 होते हैं जुड़ के सारे। ये ले बच्चे, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे, ऑप्शन नंबर पहला ही तो दिया हुआ है, सवाल देखते ही खत्म हो जाएगा और तुरंत मजा आएगा, और आंसर तो आता ही है मटकता मटकता। उसके बाद फिर देख बच्चे, इस टाइप के भाई क्वेश्चन और कौन सा हो सकता है। अब आप बोलोगे बाबा जी आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था, कोई बात नहीं बच्चे, अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेता हूँ। अब ये देख, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34, ये लो। अब यहाँ बोलोगे कि बाबा जी फॉर्मेट तो बन ही नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये देख, पहले तो मैं आपका बता दूं कि जो भी विद्यार्थी टीजीटी या पीजीटी की मैथ की तैयारी अगर कर रहा है और उसको अपनी तैयारी अदविन अंदाज में अगर करनी है, चीज़ों को शॉर्टकट वे में अगर आपको समझना है, तो आपको डिफरेंट वे में ही चलना पड़ेगा, तो डिफरेंट वे में ही चलना पड़ेगा, तभी अपना कीमती समय आप बचा पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा बच्चे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से जो हमारी ऐप है
गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे हमारी ऐप मिलेगी आपको एडविन मैथ के नाम से। ये क्लोज है, ADVIN, एडविन मैथ के नाम से आपको ऐप मिलेगी। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर उसमें कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे जो है आप हमारे पास हाई लिख के भेजिए, कौन सा कोर्स लेना है वो लिख के भेजिए, फिर मैनुअली हम आपको वहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, तो देख क्वेश्चन नंबर 15 को देख भाई। अब यहाँ है कि इवेल्युएट कीजिए इस सवाल को। अब इसको करना है हमको इवेल्युएट। तो सबसे पहले आपकी जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि कैसे न कैसे करके हमारे पास जो हमने फॉर्मेट पढ़ लिया उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। ये लो, तो भाई देखो इसको सेम फॉर्मेट में कैसे लाना है, लेके आते हैं इसको सेम फॉर्मेट में। अगर मैं पुट कर लूं एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स, देखो इसको मैं पुट कर लेता हूं। ये देखो अगर मैं पुट करता हूं एक्स स्क्वायर को, अगर मैं पुट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर को एक्स, वाई स्क्वायर को वाई और जेड स्क्वायर को जेड, तो कंडीशन क्या बनी हमारी कंडीशन, इनको जोड़ दो, कंडीशन बन गई सेम वही। इसको वहाँ लिख दो, देखो नाउ कर लेते हैं पुट, इसको एक्स के स्क्वायर को एक्स, वाई के स्क्वायर को, अरे यार वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई और जेड के स्क्वायर को कैपिटल जेड। अब हमें ये चाहिए डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ से जो है पहले अपना एक्स निकाल लो भाई, एक्स क्या आ जाएगा ये, ऐसे यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1/2, जेड क्या आ जाएगा, जेड की पावर 1/2। नाउ तो अब यहाँ से जो है डी एक्स निकाल ले बच्चे, पावर आगे लेके आओ, एक घटाओ तो क्या बचेगा -1/2 और ये dx। ऐसे यहाँ से dy, पावर आगे लेके आओ, एक घटाओ तो ये बचेगा देन dy। ऐसे यहाँ से dz, पावर आगे लेके आओ, एक घटाओ तो -1/2 और ये dz। ये आ गए हमारे पास। अच्छा तो फिर देख बस इसको जो है हमको जो है पुट करना है भाई उसमें सेम फॉर्मेट में। नाउ तो देखिए हमारा गिवन क्वेश्चन कैसा बन जाएगा। तो नाउ गिवन क्वेश्चन बिकम्स, ये ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स हमारे पास ये हैं सब में, देखो क्या क्या था सबको पुट कर लेता हूँ मैं, 1/2 1/2 1/2, वो तो जो हमारा बाहर ही आ जाएगा 1/8 तो गुणा होके। ठीक है, अब इनको भी पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2, अगला y की पावर -1/2, z की -1/2। तो और ये इंटू डी एक्स हम बाद में लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस ये वाला आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, और देखो पूरे की पावर क्या है ये 1/2, और देखो हमारे पास ये क्या बन गए, ये कैपिटल डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आ गए। अब देखो सेम क्वेश्चन हमने भी पढ़ लिया, यही तो था पीछे, जस्ट वेरिएबल हमारे पास क्या थे वो छोटे थे। तो हमने अभी देखा कि इस सवाल का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो आ रहा था कि π²/4 ये आ रहा था, और इंटू में क्या आ गया ये 1/8। ये कैसे आया, पावर में एक ऐड करो उसका गामा लो, पावर में एक ऐड उसका गामा, एक ऐड उसका गामा, एक ऐड उसका गामा, फिर सबको ऐड करके उसका फिर से गामा, बस खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास π² और ये 8 चौका 32, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, गारंटी देता हूं इन क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है बहुत लंबे लंबे हैं, किताबों में बच्चे छोड़ देते हैं
नहीं कर पाते। लेकिन ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चे छोटे हो जाते हैं जैसे ही आप अदविन ट्रिक लगाते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको हम जो है अपनी ऐप में अपडेट कर देंगे इनके सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको ये ट्रिक सीखने में काफ़ी